हेलो जी। वेलकम करते हैं हम आप हमारे डियर डियर फ्रेंड्स का, उन फ्रेंड्स का जो बीपीएससी को एकदम पा लेने का, बीपीएससी एग्जाम में सफल होने का एकदम ठान लिए हैं, जोरदार कदम बढ़ा चुके हैं एकदम उसके तरफ। उन सब का हम स्वागत करते हैं और जो इस बारे में सोच भी रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। आइए हम लोग स्किल में ऐसा महारत हासिल करें कि यू बीपीएससी कैसनो क्वेश्चन पूछे, हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अभी हम लोग करंट पर बात कर रहे हैं, करंट क्वेश्चन पर इस एंगल से, 2 एंगल से इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। एक तो जानते हैं कि करंट वह बहुत परेशान करता है, तो करंट में क्वेश्चन बीपीएससी जो पैटर्न चेंज किया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको स्किल के आधार पर कैसे सॉल्व किया जाए। करंटवा पे तो वैसा पूछता है कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या रास्ता निकालें कि अगर नहीं भी आता है तब भी क्वेश्चन हमारा सही सही सॉल्व हो सके, उस स्किल को सीखा जाए। आइए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अभी करंट पर 69th बीपीएससी के क्वेश्चन में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन का है। आइए देखिए क्या पूछा है। Net metering is sometimes seen in the news in the context of promoting। इस टाइप का क्वेश्चन अब बीपीएससी पूछने लगा है। यूपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी फेवरेट में से एक है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन। इस तरह से पूछता है। देखते हैं थोड़ा बहुत उधर का टच ले आया है यूपीएससी वाला भी, बीपीएससी भी, कि नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो जो न्यूज में टर्म सब आता है यूनिक यूनिक, ऐसा अगर कोई यूनिक टर्म सब आपको मिले तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो पूछ रहा है इसमें से नेट मीटरिंग क्या है, क्या प्रमोट करता है। पता हो तो बड़ा बढ़िया, तब तो आप बनाइए लीजिए, लेकिन अगर नहीं पता हो तब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, नेट मीटरिंग। एक एक शब्द पर आपको गौर करना है जब बात स्किल का आ जाए। ठीक, नेट मीटरिंग, मीटर, मीटर सुने होंगे आप, बिजली का मीटर लगता है या और भी कोई चीज का मीटर लगता है। तो अगर मीटर का आप नेचर समझते हो, देखिए इस शब्दों के साथ भी खेलना पड़ेगा आपको। मीटर का क्या नेचर होता है, अगर फॉर एग्जांपल बिजली के मीटर का बात करें या कोई भी मान लीजिए मीटर का बात करते हो, तो मीटर का क्या नेचर होता है कि मीटर लग गया आपके घर में, अब उस पर बिल आएगा, बिल आएगा महीना में, बिल देने वाले बाबू आके आपको लंबा लिस्ट पकड़ा देंगे, हल लीजिए बिल भर दीजिएगा। इस तरह से मतलब कि अब बिजली कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है या सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो एक कौन है, सप्लायर, एक सप्लायर है और आप क्या हैं, कंज्यूमर। तो सप्लायर कंज्यूमर, इसका रिलेशन होता है मीटर के साथ में। मीटर पर सप्लायर सप्लाई किया कोई चीज, उसका बिल पकड़ा दिया आपको, और आप कंज्यूमर हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका जो भी चीज है आप बदले में बिल भर रहे हैं। मीटर का तो यही रिलेशन होता है। अब जरा इस समझ के आधार पर हमेशा कोई भी चीज आए ना तो उसको रियल लाइफ में देखिए कि कैसे घट रहा है, वहां से आपको स्किल समझ में आएगा। रियल लाइफ से कनेक्ट करना, जब भी आप कुछ भी पढ़ें उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, लंबा टाइम याद भी रहेगा और स्किल भी सीख जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जब आप पढ़ें भी ना तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। और ऐसे भी पढ़ाई का बात ना भी हो, रियल लाइफ में भी जब आप रहें तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें, छोटा छोटा बात पर सोचें। आपकी ज़िंदगी से ही क्वेश्चन निकल कर आता है, और कहाँ से आता है कि नहीं। अब जरा पढ़ते हैं। पहला क्या है, द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट्स इन मोटर कार्स। ठीक है, नेट मीटरिंग, देखिए दो शब्द पर आपको ध्यान देना है। पहले तो ये नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग, एक तो मीटरिंग समझ गया, उसमें भी नेट, नेट मीटरिंग मतलब कि कुछ काउंट करने का कोशिश कर रहा है, मेजरमेंट का बात है। नेट मीटरिंग एकदम नेट वाला।
कि एकदम एग्जैक्ट क्या होता है, और उसमें भी प्रोमोट कर रहा है, प्रोमोटिंग, नेट मीटरिंग क्या प्रोमोट कर रहा है ये बताना है, तो इन शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट्स इन मोटर कार्स, ठीक, मोटर कार में जो सीएनजी किट लगता है उसको जब भी आप स्किल पर आए तो सबसे वीक लिंक पकड़ कर करके चलिएगा, कि पहला आपको वीक लिंक ऑप्शन में मिलना चाहिए, जिस पर आपको ज़्यादा भरोसा हो कि हाँ ये हमको सही लग रहा है, वहाँ से शुरुआत करना है, फिर धीरे धीरे काटना छांटना पकड़ना है और सही तक पहुँचना है। आइए दूसरा पढ़ते हैं, द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउस होल्ड, ठीक, a billing mechanism for solar energy by consumers for the electricity they add to the grid, the use of piped natural gas in the kitchens of household। ये एक खास शब्द है, पर्टिकुलर शब्द दिया है। तो पर्टिकुलर शब्द जब भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए कहता है कि पर्टिकुलर शब्द का पर्टिकुलर आंसर होता है, ठीक। अब देखिए जरा इसको कि इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है सीएनजी किट को मोटर कार में, ठीक, इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। सीएनजी को हम लगा देंगे कार में, तो क्या मीटर का जो नेचर है उससे इसका कुछ भी संबंध लग रहा है? आप सीएनजी लगा दीजिए या पेट्रोल पर चलाइए या डीजल पर चलाइए, इसका मीटर से तो कोई संबंध नहीं लग रहा है। कि मीटर का क्या, नेट मीटरिंग का बात कर रहा है, और ऊपर से ई क्या बात कर रहा है, जब भी मीटरिंग का बात होगा और नेट मीटरिंग का बात कर रहा है तो किसी एक चीज के पूरे चीज को वो देखेगा, ठीक, कोई भी एक सेक्शन है उसको ओवरऑल वो देखेगा, उसका पूरा चीज, कोई खास सेक्शन को नहीं देखेगा, है कि नहीं। ये खाली सीएनजी किट वो भी मोटर कार में लगाने का बात कर रहा है। अगर इस सीएनजी किट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लगाने का बात करता तब तो थोड़ा सा हम लोग सोच सकते थे, लेकिन फिर भी मीटरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मीटरिंग के नेचर से में फिट नहीं बैठ रहा है कि सीएनजी किट लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मीटर से क्या संबंध है इसका। मीटर का नेचर है भैया कोई बिल विल आना चाहिए, इसका कोई कंज्यूमर होना चाहिए। आप तो ही तो पॉल्यूशन जैसा कुछ बता रहे हैं कि सीएनजी लगा दीजिए तो गाड़ी चलने लगेगा, गाड़ी चलेगा उससे मीटर का लेना देना, कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं कर रहा है। जब भी मीटर का बात आएगा तो सप्लायर और कंज्यूमर दोनों का बात आएगा, यहाँ खाली सप्लाई की तरफ ध्यान दे रहा है, एक तरफ का बात। इसको अभी रोकते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउस होल्ड। अब देखिए बहुत गड़बड़ है इसमें, एक कि वाटर मीटर का बात कर रहा है, ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन अर्बन हाउस होल्ड, खाली अर्बन हाउस होल्ड है, एक के तो खाली अर्बन रूरल में वाटर, रूरल हाउस होल्ड में अगर वाटर मीटर लगाया जाए तो उसको नेट मीटरिंग नहीं कहेंगे, हैं? अर्बन हाउस होल्ड में लगा दिएगा तो उसको नेट मीटरिंग कहेंगे। ये कौन सा बात हो गया? जब वाटर मीटर का ही बात हो रहा है तो कहीं भी लगना चाहिए। देख रहे हैं ये तो एक तरफा बात कर रहा है, अर्बन हाउस होल्ड पर खाली ध्यान दे रहा है, और वो नेट मीटरिंग बात कर रहा है, वो खास किसी एक मुद्दे को तो बात नहीं कर रहा है, नेट मीटरिंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्बन हाउस होल्ड। ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि नेट मीटरिंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्बन हाउस होल्ड वॉज सीन इन द न्यूज़, तो उसका क्या मतलब होगा, ऐसा तो नहीं पूछा है, वो सिर्फ नेट मीटरिंग लिखा है। तो ई अब नेट मीटरिंग किसी का भी हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, वाटर का हो या कोई भी हो, लेकिन ओवरऑल होगा ना। अन्य वाटर मीटर्स इन हाउस होल्ड लिखता, सिर्फ हाउस होल्ड तो हम लोग सोच सकते थे, लेकिन खाली अर्बन का बात कर रहा है, एक तरफा बात कर रहा है, इसको छांट दीजिए। अब बिलिंग मैकेनिज्म, एक बिल बनाने का मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी के लिए बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। एक बिलिंग मैकेनिज्म है
तो ई मीटर के कॉन्सेप्ट को जो है नेचर को फिट कर रहा है पहले ये, लेकिन पूरा देख लेंगे उसके बाद। फॉर सोलर एनर्जी का बात कर रहा है, ठीक, एक सेक्शन का बात कर रहा है, एक खास सेक्शन पे बात कर रहा है। बाय कंज्यूमर को भी ले आया, ये भी ठीक है। फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, कि कंज्यूमर, अब देखिए ग्रिड से, कोई भी ग्रिड होता है, मान लीजिए पावर हाउस समझ लीजिए, वहां से पावर सप्लाई हो रहा है। अब कंज्यूमर अपने यहाँ सोलर पैनल लगा लिया, ठीक, अब उससे बिजली बन रहा है। तो वही कह रहा है कि एक वो जो ग्रिड में जो कंज्यूमर ऐड कर रहा है, मतलब तो वही इस तरह से दिख रहा है कि क्या ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा होगा, उसका बिल बना रहा है। तो एक नेट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि एक बिलिंग मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन किस तरह का बिलिंग मैकेनिज्म, कि जितना कंज्यूमर जो है ऐड कर रहा है ग्रिड में सोलर एनर्जी, तो मीटर के भी कॉन्सेप्ट को फिट कर रहा है और नेट के कॉन्सेप्ट को भी फिट कर रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट को फिट कर रहा है कि नेट कितना कंज्यूमर ऐड किया, एकदम नेट कितना कंज्यूमर ऐड किया, उसके नेचर को फिट कर रहा है। तो ये दोनों शब्द को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे ये लोग एक एक शब्द को फुलफिल, ये तो कुछ किया ही नहीं, ये किया एक तरफा बात किया, वो भी हाउस होल्ड में बात किया। नेट का कुछ नहीं दिखाया कि हाँ वाटर मीटर है, कौन सा वाटर मीटर, पीने का वाटर मीटर या फिर काम अति करने का, अलग अलग बात होता है। पीने का पानी आता है, खारा पानी आता है, दोनों तरह का पानी आता है अर्बन एरिया में, अगर आप देखें या कहीं पे भी देखें। खैर, तो ये फिट कर रहा है पूरा तरीका से। अब जरा इसको देखें, द यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन द किचन्स ऑफ हाउस होल्ड। इसका तो मीटर से कोई संबंध ही नहीं लग रहा है, मीटर टाइप्स, और ये कुछ कुछ इसको भी फिट कर रहा है इस स्टेटमेंट जैसा है। यहाँ पे वाटर मीटर इन अर्बन हाउस होल्ड लिख दिया, और यहाँ पे चलिए अर्बन हाउस होल्ड तो नहीं लिखा, लेकिन पाइप्ड नेचुरल गैस इन किचन्स ऑफ हाउस होल्ड। भैया तो का यहाँ पे तो मीटर से कोई संबंध, यहाँ मीटर लिख दिया ताकि आप फंस जाए वहां पे, ठीक है। लेकिन आपको बचाने के लिए बीपीएससी, और देखिए नेचर का, देखिए यही चाह रहा है कि आप समझ के आधार पर करें। मीटर लिख के फंसाया आपको, लेकिन अर्बन हाउस होल्ड लिख दिया, एक सेक्शन दे के आपको बचाया भी है कि आप इससे पकड़ लें, ठीक। यहाँ पे मीटर का बात नहीं किया है, देखिए जरा नेचर क्वेश्चन का, मीटर का बात नहीं किया है, लेकिन सीधा हाउस होल्ड दे दिया। जैसे हम कहा बोले, अगर हाउस होल्ड रहता तो हम सोचते, तो यहाँ पे खाली हाउस होल्ड दिया है, लेकिन मीटर नहीं दिया है। एक तरफ आपको फंसा दिया है, एक तरफ बचा लिया है। ये चीज समझना पड़ेगा आपको, ये दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ। ये दोनों गया, अब बचता है ई दोनों, जिसमें से ई नेट मीटरिंग के, मीटर के किसी भी कॉन्सेप्ट को फिट नहीं कर रहा है, तो ई गया। अंत में आपका ये आंसर बचता है। इस तरह से आपको सोच समझ के पकड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा उस पर, ठीक। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब जरा इसको देखा जाए। ये जो है, अगर आप कहेंगे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सबका जो कैटेगरी होगा क्वेश्चन में, अगर जो क्वेश्चन सेट करता है बीपीएससी, उसमें कुछ क्वेश्चन होता है जो बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, ये उसमें से एक है। क्या पूछ रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कलर सबका नाम दिया है मैजेंटा, टील, मॉव, सियान, और उसका कॉम्बिनेशन, कि मैजेंटा है तो कौन कौन कलर से मिलके बनता है, टील है तो उसमें कौन कौन सा कलर है, इस तरह से उसका कोडिंग दिया हुआ है। क्या पकड़ी, सच पूछिए, जब एग्जाम हुआ था तो जो हम बगल से एक स्टूडेंट से इसका पेपर मंगाए थे, हम जब इस क्वेश्चन पर आए तो ये क्वेश्चन हमको भी नहीं आता था। हमको इस कलर सब के बारे में कुछ पता नहीं था, कलर का नाम तो हम सुने थे, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दो तो कलरों का नाम नहीं सुने थे, हाँ एक ठो ही खाली हम मेजेंटा नाम सुन रखे थे, लेकिन हमको कुछ नहीं पता था कि उसका कॉम्बिनेशन, मतलब ये क्वेश्चन हमको नहीं आता। लेकिन हम कहते हैं, चूंकि मेरा जो स्किल है वो अलग बात, उसका अलग बात है,
तो हम फँसने नहीं देते हैं अपने आप को कहीं। भले हमको नहीं आता है, लेकिन हमको अपने स्किल पर उस पर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम दूसरे तरीके से पकड़ के ले आएँगे। तो यहाँ पर जो है, ये सीधा-सीधा अगर आप कहेंगे, इसमें कोई स्किल नहीं लगाया जा सकता है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर। ये आपको कलर है, उसका कॉम्बिनेशन पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं बढ़िया। अब कॉम्बिनेशनो ऐसा-ऐसा फँसाने वाला दे रखा है, देखिए आप। ब्लू, 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 ब्लू सब में है, रेड भी यहाँ भी है, ग्रीन 2-2 में है, व्हाइट भी 2-2 में है, कहाँ पकड़िएगा? एकदम भयानक फँसा रखा है। अलग-अलग भी हो तब ना, सब एक जैसा मालूम पड़ रहा है। तो बुरी तरीके से फँसा रखा है। ऐसा क्वेश्चन में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले तो हम आपको ये बताएँ कि हम इसको बनाएँ कैसे? उसके बाद क्या करना चाहिए वो हम बताएँगे आपको। इसको इस आधार पर कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर आता है तो बड़ा बढ़िया तब तो कर लीजिए आप। लेकिन ऐसा चीज़ सब स्टूडेंट पढ़ता भी नहीं कि अब कौन-कौन दुनिया में भथेड़े कलर का कमी है। अब उसका कॉम्बिनेशन सब याद करने जाएँगे। अब बीपीएससी आपको लगता है चाहता है कि आप रट्टू तोता बने? तो हम इसको 2 आधार पर पकड़े। पहला कि क्वेश्चन सबसे पहले हम यही सोचे कि क्वेश्चन बीपीएससी पूछा काहे है आखिर? इस टाइप का तो स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है ये सब चीज़ को कि एगो कलर है उसका का कॉम्बिनेशन है। तो हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम बीपीएससी के माइंड को कनेक्ट करते हैं। जिसका भी सॉल्व कर रहा हूँ बीपीएससी तो बीपीएससी, यूपीएससी तो यूपीएससी। हम सीधा उसके माइंड से कनेक्ट करते हैं क्योंकि उस पर रिसर्च करके हमको सब को बढ़िया से हम अथी कर लिए हैं तो पहले हम वहाँ जाते हैं कि बीपीएससी इसको सेट किया तो किया काहे? ये सेट करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। फिर भी सेट कर दिया है तो काहे किया है सेट? स्टूडेंट तो ये सब पढ़ के इस टाइप का नहीं पढ़ता है। पढ़ना भी नहीं चाहिए बट पढ़ता क्या? पढ़ना ही नहीं चाहिए ये सब चीज़ को। कलर कॉम्बिनेशन कौन पढ़ेगा इस तरह से, ना? बेकार समय खराब करना होगा। तो जब वो जानता है कि स्टूडेंट ये सब नहीं पढ़ेगा, फिर भी वो पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है? इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। तो इसका मतलब इसमें स्किल के लिए वो गुंजाइश छोड़ा होगा। वो चाहता है कि लेकिन हम क्या बोले डिफ़िकल्ट सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से एक है। इसका मतलब जब आप स्किल लगाएँगे भी तो वही स्टूडेंट इसमें लगा पाएगा जिसका स्किल एकदम टॉप लेवल का है, टॉप गियर में है, एकदम हाईएस्ट लेवल का। वही स्किल यहाँ लगेगा। यहाँ तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व किए थे? उसके नेचर को समझ लिए पहले, अब देखिए इधर तो कुछ नहीं लेकिन ऑप्शंस के साथ खेलना हमको बहुत बढ़िया से आता है। बहुत बढ़िया से ऑप्शन के साथ खेलना आता है, जो हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे आप भी डेवलप कर लें। हम इसको कैसे पकड़े थे अब वो देखिए। अगर ऑप्शन देखें तो हम जैसे-जैसे सोच रहे थे वैसे-वैसे आप सुनते जाइए, हम वैसे-वैसे करते जाएँगे, आप मेरा बात सब सुनिए। अगर इसको देखें तो डी का 1 1 1 डी का 1 3 में है और डी का 1 में सिर्फ 3 है। मतलब डी का जो ज़ोर है वो 1 पे जा रहा है, तो इसको हटा दो भाई डी का 3। अब अगर देखें 3 ऑप्शन बच गया, ए का 2 एक इसमें ए का 2 2 बार है और ए का 3 1 बार है। मतलब ए जो है वो 2 पर ज़ोर दे रहा है, तो इसको भी छाँट कर हटा दो। अब यहाँ देखें एक ए का 2 तो फिक्स हो गया, डी का 1 फिक्स हो गया, आप फँस गए बी का 3 सी का 4 में। तो एक कौन है बी का 3 सी का 4 और दूसरा क्या है बी का 4 और सी का 3। सी का 3 मतलब सी का सामने-सामने दे रहा है। और अगर बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसको पढ़ा नहीं जाता है, नहीं पढ़ा जाना चाहिए, तो इस तरह का बिल्कुल सेट नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता है कि हम स्किल लगाएँ और स्किल में इस तरह के सीधे-सीधे आंसर के लिए कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो उस आधार पर सी का 3 वाला जो ऑप्शन है वो कैंसल हो जाएगा और इस पर हम लोग आ जाएँगे। ये आपका आंसर हो गया ए। इसको कहते हैं ऑप्शंस के साथ खेलना।
ये अगर आपको आ गया ना, तो कयामत हो जाएगा। फिर तो एग्ज़ाम में कैसनो क्वेश्चन आए, फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तो ऐसे ही, एक तो समझ वाला आधार पर, लेकिन ये रिस्की है। ये वाला जो है रिस्की है, लेकिन रिस्की तो है, लेकिन अगर आप मास्टर कर लिए इसको, डेवलप कर लिया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर कोई रिस्की नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप तब तक नहीं कीजिएगा, जो हम अभी किए हैं, जब तक कि आप स्किल में महारत हासिल ना करें। मतलब अच्छा खासा इसका प्रैक्टिस ना हो जाए, अच्छा खासा स्किल ना सीख लें, तब तक इस स्किल का ट्राई मत कीजिएगा डायरेक्ट ऑप्शन के साथ आंसर करने का। वैसा सिचुएशन में हमारा सजेशन होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ दीजिए आँख बंद करके, बिल्कुल कि जा ऐश कर तू, एकदम ऐश कर। इसका इस्तेमाल आप तभी कीजिएगा जब आप इस स्किल में ट्रेंड हो जाइए, तब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? जब खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये आज था, आप लोग अब आज का दिन एन्जॉय कीजिए, फिर हम लोग आगे और स्किल सीखेंगे धीरे-धीरे। मास्टर करना है इसको एकदम, ताकि जब एग्ज़ाम में बैठें, दुनिया का कोई ताकत हम लोग को रोक ना पाए, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।